आज भी यही स्थिति है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है नेता ही चुने जाते हैं। तभी तो जो है अनपढ़ नेता हम पर राज कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो सड़कों पे खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कि अंग्रेज सबसे पहले भारत में कब आए थे और क्यों आए थे, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसका गठन कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज भारत में कब आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ था, ये नाम कैसे पड़ा। मैंने हिस्ट्री के इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रखे हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई रामायण महाभारत नहीं है बेवजह की। हमें यहाँ पे सिर्फ समझने हैं, ये टॉपिक को रटना नहीं है, हमें समझना है। मैं यहाँ पे आपको इनमें इतने सारे क्वेश्चन बनाने वाली हूँ, कम से कम 15-20 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ कब था। 1600 ईस्वी में हुआ था। और जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जब अंग्रेजों ने भारत में आना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सबसे पहले एंट्री मारी थी यूरोपीय देशों में, भारतीय यूरोपीय देशों में। और यहाँ आते ही इन्होंने सोचा कि हम व्यापार करेंगे। और इनका जो पहला आइडिया था वो था मसाले का, यानी मसालों का व्यापार करने का। अब इन्होंने जो ही मसालों का व्यापार करने की सोची तो क्या हुआ, युद्ध, नौ सैनिक युद्ध होने शुरू हो गए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम ये पड़ा क्यों और किसने इसको रखा। तो जो जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट है ना, उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी, ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी ये क्या थी, जो ब्रिटिश व्यापारी थे ना वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या थे, शेयरधारक थे। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था। ये ब्रिटिश जो व्यापारी थे वे जॉइंट स्टॉक कंपनी में सिर्फ शेयरधारक थे, जो शेयर मार्केट वाला होता ना उस टाइप का। तो इन्होंने क्या किया, जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट ने जो है ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी का नेम जो है वो चेंज कर दिया और उसको रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बात ये आती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गठन हुआ कब, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जो है भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों ने घुसना शुरू कर दिया। और फिर 24 अगस्त 1608 को जो है अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना है वो सूरत में स्थापित किया। सूरत में जब इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया, ऐसे ही नहीं हो गया। जब ये 24 अगस्त 1608 ईस्वी में आए थे सूरत में, तो इन्होंने कम से कम 7 साल तक कोशिश की थी अपना कारखाना स्थापित करने की। लेकिन उसके बाद इनकी कुछ जाके बात बनी। उसके बाद जो है सर जेम्स रो यहाँ पे पहुंचे। सर जेम्स रो कौन थे, ये थे जेम्स प्रथम के राजदूत सर जेम्स रो। और इनके जो अधिवेशन में जो है 24 अगस्त 1608 को सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित कर लिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनसे हमारे क्वेश्चन कितने बन गए हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। या फिर गठन कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट ने। अगर क्वेश्चन आए ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या है, तो ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर क्वेश्चन आए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन से देशों की साइड जो अपना आगमन शुरू किया था, तो वो किया था यूरोपीय देशों की ओर, भारतीय यूरोपीय देशों की ओर। और इन्होंने अपनी जो पहली सोच थी व्यापार करने की वो थी इनकी मसालों की। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था 24 अगस्त 1608 ईस्वी को। किसकी अध्यक्षता में किया था, सर जेम्स रो की अध्यक्षता में। अगर क्वेश्चन आए सर जेम्स रो किसके जो है राजदूत थे, तो जेम्स प्रथम के राजदूत थे सर जेम्स रो। अब क्वेश्चन आता है कि उसके बाद सूरत के बाद अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो इन्होंने अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था मद्रास में। इन्होंने मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया था। वो क्या था, विजयनगर साम्राज्य के ओर से जो है इसको स्थापित करने का आदेश आया था कि मद्रास में जो है ये दूसरा कारखाना स्थापित कर सकते हैं। और फिर अंग्रेजों ने क्या सोचा,
अंग्रेजों ने जो है धीरे धीरे अपनी ऐसी कूटनीति अपनाई कि इन्होंने जो जितनी भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी ना, उनको भारत से खदेड़ दिया, सबको निकाल दिया यहाँ से, और इन्होंने अपने जो है कारखाने स्थापित करने शुरू कर दिए। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, भारत के जो भी पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं उनमें इन्होंने अपने कारखाने स्थापित करने जो है शुरू कर दिए। सबसे इन्होंने फिर स्टार्ट किए बॉम्बे में किया इन्होंने, और कलकत्ता में किया, और मद्रास में, इनमें अपने कारखाने स्थापित करने शुरू कर दिए। और इनके जो व्यापार थे वो किस चीज़ के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम आदि। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में किया था 24 अगस्त 1608 ईस्वी में। और किसका किया था, सूती वस्त्रों का। और अगर क्वेश्चन आए कि जो अपना दूसरा कारखाना है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ स्थापित किया था, तो वो मद्रास में किया था। और कौन से भारत के कौन से तटीय क्षेत्रों में किया था, तो पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो है इन्होंने अपने व्यापार करना शुरू किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें, तो वो है बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अंग्रेज जो है धीरे धीरे अपना कारखाना यहाँ पे स्थापित करने लगे, तो उनको क्या है, धीरे धीरे भारतीय लोगों के बारे में और भारतीय नेताओं के बारे में, यानी राजनीति के बारे में पता लगने लगा। अब उन्होंने सोचा कि भारतीय सत्ता पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा, वो पूरे भारत पे जो है अपना राज स्थापित कर लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, भारतीय सत्ता में एंट्री मारी। अब उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या है। और जब कमी पता लग जाती है ना, तब इंसान जो है उसके जीतने के 100% चांस हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखा कि भारत के लोगों में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से काफ़ी मतभेद हैं। यानी धर्म और जाति के आधार पर यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के नेताओं के बीच में ये आपस में ही बटे हुए हैं, और इनको तोड़ना बिल्कुल आसान है। और ये जो है अंग्रेजों की सबसे बड़ी सोच थी, और ये सोच आज भी लागू हो रही है, क्योंकि आज भी यही स्थिति है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है नेता ही चुने जाते हैं। तभी तो जो है अनपढ़ नेता हम पर राज कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो सड़कों पे खड़े हैं। और दूसरी बात ये आती है कि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इन लोगों को इनके आधार पर बांट दिया, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर बांट दिया, तो उसके बाद इन्होंने जो है 1750 ईस्वी में भारतीय राजनीति में एंट्री मारी। उसके बाद जो है 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस टाइम पे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। और उसके बाद जो है उसको हराने के बाद जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो स्थापना है उसका अंत होने लगा। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ, और जो ही 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन का पहला विद्रोह हुआ, तो 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से अंत हो गया। उसके बाद जो है जो ही 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण भारत से हटा, तो ब्रिटिश राज स्थापित हो गया।